अंतिम सांस गिन रहे। जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीता सकता, लेकिन तो भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं अलढ़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मोतह को ललकार कहा, खबरदार ए अमृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं अमृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधी प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मोतह उन्हें छू नहीं पा रही है, कांपम रही है खड्डीढी होकर। मोथा तब तक खड्डी रही या कांपतीम रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म का पितामह 6 महीने तक बाणों की शांसो लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, वान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में स्टायु भगवान की गोद रूपी शाह पर लेटे हैं, प्रभनश्रीजम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और बफान श्रीकुश हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में स्टायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। स्टायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोदम रूपी शैया में प्राण त्यागम रहा है। प्रभु भी श्री राम की शरण में और ही बाणों पर लेटे लेटे भीष्म बीठ पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म बीठ पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें अमूंद लेते हैं, उनकी गति अब भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। स्टे परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं।